भी। अच्छा आप देखिए, जितनी हाइट पे ये मस्जिद है लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। जी मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज एक खबर हमें मिली। खबर ये है कि आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, अगर कोई संवैधानिक तरीके से ये कहे कि हम इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसका सम्मान करेंगे, तो ये क्या गलत हुआ? मैंने कुछ ऐसा कुछ कह दिया जिससे जो है मुल्क का माहौल खराब होगा, दंगे फैलेंगे, हालात बिगड़ेंगे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? या दो समुदाय के बीच में नफरतें फैलेंगी, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एमआईएम के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जमाई साहब शिमला पहुंच गए। वहीं मोहब्बत की दुकान जहां पर खुली है, जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, और उसी मस्जिद में पहुंच गए जहां के लिए ये कहा गया था कि वो अवैध है, अवैध कंस्ट्रक्शन है, ऊंची बिल्डिंग है, उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। हिंदू संगठन बार बार नारे लगा रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़ दें। मैं फिर से कह दूं, असंप्रदायिक तक मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उसे पालने और पोषने का काम कर रही है। वहां पर लोग जो है इस तरीके से नारे लगा रहे हैं, वो मुल्क के हालात को खराब करना चाह रहे हैं, शोएब जमाई नहीं। अब सुनिएगा, वो कह रहे हैं मुल्ले सुल्ले नहीं चलेंगे। आपको लग रहा है ये इस नारे से मुल्क के हालात तो खराब हो सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा एक और नारा, पालमपुर है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। आप ये बताइए, ये नारा आपको सही लग रहा है? अच्छा एक और नारा सुनिए, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। एक और नारा सुनिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये मेरे कोई नारे नहीं, ना मैं इसका समर्थन करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि ऐसे नारे मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नारा लगाना मतलब मुल्क के माहौल को खराब करना, और ऐसा कोई नारा लगाता है तो यकीनन वो जो है वो देश विरोधी है, यकीनन देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। तो मामला क्या है कि शोएब जमाई हिमाचल प्रदेश से पहुंच गए शिमला की मस्जिद पर, और छत पर जाकर के उन्होंने देखा कि मस्जिद से ऊंची, मैं वो वीडियो आपको लगाऊंगा, जो वीडियो उन्होंने एक्स एंगल पर पोस्ट किया, खैर वो आप पहले वीडियो देख लीजिए। भी। अच्छा आप देखिए, जितनी हाइट पे ये मस्जिद है लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। ये आप देख सकते हैं, उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख, आप बताइए, उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नज़र, उसी मस्जिद पे क्यों नज़र देते हैं? ये सवाल पूछने की चीज़ है, हम पूछेंगे। हम जानते हैं मौलाना के लिए एक ये है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इतने कम तादाद है, आबादी आपकी कम है, आपको उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो एक फैसला लेना पड़ता है। सरपसंद ताकतें यहाँ से आवाज़ उठा रही है सब जगह, वो हम समझते हैं, और मुल्क के मुसलमानों को भी समझना, लेकिन हम दिल्ली वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करें, और हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें। आप दिखाइए यहाँ पे जो है मौलाना के साथ भी हमने बात की, अभी वक्फ बोर्ड के साथियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि हम इस पर PIL डालेंगे, और हम हाईकोर्ट में PIL डालेंगे कि भाई ये अगर मस्जिद की आप इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं ऊपर में, तो बाकी जितनी भी यहाँ से जो 4 साढ़े 4 मंजिल के ऊपर बनी हुई वो इलीगल क्यों नहीं है? उसमें बहुत सारे घर हैं लोगों के, क्या बोलते हैं, होटल्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो इस पर भी देखना पड़ेगा। इसलिए न्याय सबके लिए होना चाहिए, इंसाफ का तकाजा है। मैं कोई गलत संविधान से हट के हम ना कोई बात करते, ना हम यहाँ से इंसाफ के तकाजे के अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। तो आज संजौली की मस्जिद में आज हम यहाँ मौजूद हैं, बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि भाई यहाँ पहुँचे, और बेचैनी भी थी दिलों में इतने दिनों से कि भाई क्या मामला है, और इतनी सारी चीज़ें इसकी वजह से हर जगह मुसलमानों के खिलाफ कॉल दिए जा रहे हैं। ये बड़ा सरकार को भी समझना चाहिए, और हम सब उनके साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी तो कुछ समझिए। मोहब्बत की दुकान यहाँ भी तो खुलनी चाहिए, और सरकार ठीक है, अपने प्रशासन अपने फैसले लेती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें पूरी तरीके से इनकी सॉलिडरिटी में इनका साथ होना चाहिए, और दिल्ली के बड़े वकीलों के साथ इंशाल्लाह हम एक पैनल बना के एक PIL के ज़रिए से हम काम करेंगे, कानूनी तरीके से काम करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मस्जिद शहीद नहीं होगी, और मस्जिद के लिए अच्छे फैसले आएंगे, और आप सब साथ में बने रहिए इंशाल्लाह। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, फिर आपके साथ इतने लोग हैं, बहुत हिम्मत का काम किया है आपने, और बहुत सूझबूझ, अल्लाह ताला इसका
आखिरत में इसकी आपको देगी बिल्कुल, दुनिया में भी यहाँ से इतनी बात है इंशाल्लाह। तो ये अभी क्या मतलब चंदे जो आ रहे थे, जो लोग अपने जहाँ चंदा देते हैं, तो अभी यहाँ से कितने दिनों से बन रहा था ये 2007 से काम शुरू हुआ मस्जिद का। और जो बेचारे जुमे के दिन नमाजी आते हैं, ज्यादातर चंदा उन्हीं लोगों ने दिया। और जो मैक्सिमम जो सेब खरीदार जो लोग हैं, सेब खरीदार, हाँ जी, वो यहाँ पर। तो आपने ये वीडियो देखा, इसमें आपको कहीं लगा कि शोएब जमई ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष MIM के कहीं कुछ ऐसी बात की जिससे मुल्क के हालात खराब हों? कुछ ऐसा कहा? सिर्फ इतना कहा कि ये बिल्डिंग जिस मस्जिद में मैं खड़ा हूं, उस मस्जिद से ऊंची बिल्डिंग भी वहां पर मौजूद है। अगर वो कानून के दायरे में नहीं आती तो ये फिर कानून के दायरे में क्यों आ रही है? अगर ये कानून का उल्लंघन कर रही है मस्जिद, तो वो क्यों नहीं उल्लंघन कर रही है? बस उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट जो फैसला करेगा। तो अब देखिए, हिंदू संगठन जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए प्रशासन के पास पहुंच गया। पूरा मामला मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ABP न्यूज ने एक खबर छापी है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये वो क्या खबर है। और तब तक के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम दुनिया के जन जन तक पहुंच रहा है। और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। आने वाले वक्त में हम अपनी क़यादत, अपनी ताकत को मजबूत करेंगे। खैर देखिए, आपको शोएब जमई का वो मैं ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, और ABP न्यूज की भी खबर सुनाऊंगा कि कौन वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रशासन के पास पहुंच गए शोएब जमई के खिलाफ FIR करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो हमने संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं की, PIL डालना हमारा संवैधानिक हक है। फिर भी कांग्रेस को निशाने पे लिया है और कहा है कि मोहब्बत की दुकान वाली सरकार हिंदुत्व संगठनों के दबाव में अगर मुकदमा दर्ज करती है तो हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। अभी भी उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जो है, अगर प्रशासन जो है वो हम पर मुकदमा दर्ज करेगा तो हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। सुनिएगा आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। लड़ाई लड़ेंगे, सच्चाई सामने लाने की कीमत अगर मेरी गिरफ्तारी है तो मैं अपने सैकड़ों समर्थकों के सामने कांग्रेस मुख्यालय जाकर के गिरफ्तारी दूंगा, मगर हम इन संगठनों से डरने वाले कतई नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तारी देनी पड़ी तो मैं गिरफ्तारी दूंगा अपने सैकड़ों समर्थक के साथ, लेकिन सच सामने ला करके रहूंगा। लेकिन ऐसे तमाम संगठन जो पुलिस प्रशासन के पास जाकर के डरा और धमका रहे हैं तो मैं डरने वाला नहीं हूं। आगे राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी को टैग किया है। उन्होंने कहा है, मैं राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी जी से तब भी हिमाचल पर सवाल पूछता रहूंगा। अफसोसजनक बात यह है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार हिंदू संगठनों के दबाव में काम कर रही है और कांग्रेस के मुस्लिम नेता खामोश हैं। मतलब सीधा सीधा इमरान प्रतापगढ़ी को टारगेट किया है। मैं अगर वहां ना भी गया होता तब भी इन संगठनों ने प्रदेश में शांति को भंग कर रखा है। पुलिस पर पथराव हुआ, लोकल टूरिज्म को नुकसान पहुंचा, मगर उन पर कार्रवाई करने के बजाय मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी टैग किया, इम्तियाज जलील साहब को भी टैग किया और MIM नेशनल को भी टैग किया। मतलब ये कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। मैं अगर शिमला ना भी जाता तो कुछ लोग जो है वो जो संगठन है जो डराने और धमकाने की बात कर रहा है वो वैसे भी मुल्क के हालात को खराब कर चुका है वहां पर। अब देखिए पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। पूरा मामला ABP न्यूज ने क्या छापा है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। तो क्या है पूरा मामला, बता दें कि हाल ही में MIM नेता शोएब जमई, ये ABP न्यूज ने छापा है। बता दें कि हाल ही में MIM नेता शोएब जमई शिमला की मस्जिद में पहुंचे। शोएब जमई दिल्ली में MIM के इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक वीडियो शूट कर सोशल मीडिया साइट पर X पर अपलोड किया। मैंने आपको पहले वो वीडियो दिखाया ना, उसी वीडियो की बात ABP न्यूज कर रहा है। इस वीडियो में शोएब जमई मस्जिद के आसपास की इमारतों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जमई का कहना है कि मस्जिद की जितनी दूसरी इमारत भी ऊंचाई है। मैंने आपको पहले इस बारे में गुफ्तगू की थी। उन्होंने इस संबंध में हाई कोर्ट में PIL डालने की बात कही है। जमई ने कहा है कि संजौली में मौलवी ने इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से हैंडल किया। यहाँ मुसलमानों की आबादी कम है और वतन में सरपरस्त ताकतें जगह जगह अपनी आवाज उठा रही हैं। अब सुनिएगा आगे क्या मामला है और वो कौन लोग थे जो लोग शोएब जमई के खिलाफ जो है प्रशासन के पास पहुंच गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब वो लोग कौन थे, अब वो भी आगे पढ़े सुनिएगा। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक मदन ठाकुर ने संजौली पुलिस चौकी पर पहुंचकर MIM नेता शोएब जमई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जमई पर शिमला के माहौल खराब करने के आरोप लगाए।
मदन ठाकुर ने दावा किया कि उनकी पुलिस के आला अधिकारी से बात हुई है। शिमला पुलिस ने एएसपी ने शाम तक एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि बाहरी राज्य के मुस्लिम व्यक्ति ने बिना अनुमति विवादित मस्जिद में घुसकर उक्त मस्जिद का वीडियो बनाकर इसे जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल कर भड़काऊ बयानबाजी करते हुए दिखाया गया। आपको कहीं लगा कि उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की? मुझे आप ये बताइएगा। ये व्यक्ति इस वीडियो के आसपास पड़ोस की इमारतों को भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इससे आमजन के समाज में रोष पैदा हो रहा है। इस व्यक्ति का सील की गई अवैध मस्जिद में घुसकर वीडियो बनाना पहरा देने वाले पुलिस कर्मियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मतलब पुलिस कर्मी पर भी सवाल उठा रहा है। कौन? देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक मदन ठाकुर जो है पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन व्यक्ति की ओर से ऐसा वीडियो बनाकर के प्रदेश में पहले से ही गर्म माहौल है और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या पीआईएल दाखिल करना या वीडियो बनाना या फिर ये कहना कि हम संवैधानिक तरीके से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये क्या मुल्क के माहौल को खराब करने की बात कही गई है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी ताकत जो है वो दुगनी हो, मजबूत हो और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम जन जन तक पहुंचाने में हम लोगों की मदद कर सकें और अपनी भी मदद कर सकें।